Hello, friends. Good morning to all. I hope you might have seen a movie named Three Idiots. आप सबने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा. यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ इंडिया. तो इस मूवी में बाबा रणछोड़ दास एक बात बोलते हैं. वो बात क्या है? वो बोलते हैं कि हर बच्चा खास होता है. ही वांट्स टू गिव अ मैसेज, एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को. कह रही यार, हर किसी बच्चे के पास एक स्पेशल टैलेंट होता है, एक स्पेशल क्वालिटी होता है. एंड उस क्वालिटी को लेके अगर हम उस बच्चे को आगे लेके जाएंगे देन ही विल बिकम सक्सेसफुल इन दैट एरिया. दोस्तों, एक छोटा सा कहानी है मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ. शायद आप सबने ये सुना होगा. तो कहानी ये होता है कि जंगल से 5 डिफरेंट एनिमल्स को लेके आते हैं एंड उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है. क्या ट्रेनिंग? सपोज देखिए, मछली है and there is something called tiger, fish, tiger, there is a snail, there is a snake, and there is a bird. These 5 are taken and they are given training. Training kya hai? There was a virtual school, and in that school they start giving training on running, how to run, and they also give training how to climb trees. They also give training how to swim. अब क्या हुआ? मछली जो था ना, फिश, इट बिकम फास्ट आफ्टर ट्रेनिंग. व्हेन दे टेक एग्जामिनेशन, एग्जाम में फिश बिकम द टॉपर इन स्विमिंग, बट फिश कुड नॉट रन. तो फिश फेल हो गया रनिंग में. स्नेल, जो स्नेल था वो बहुत धीरे चलता था. सो इट डिड नॉट पास इन स्विमिंग, नेदर इन क्लाइंबिंग ट्री, नॉर इन रनिंग. तो स्नेक था ना, he did better in running and swimming, but snake could not climb the tree properly. And the bird, जो पंछी था, bird could fly, it could not run, it could not swim. And after the exam was over, when the examiner took that examination, all failed in the exam. क्योंकि because they passed in only one paper, other papers they could not pass. तो दोस्तों, यही होता है हमारे बच्चों के साथ. हम जब किसी बच्चे को एनालिसिस करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अरे यार, मैथ्स में तेरा मार्क कितना आ गया. अरे देख, वो बबलू को पड़ोस में रहता है, खाने को नहीं है, फिर मैथ्स में टॉपर है वो. तुझे हमने सब कुछ दे दिया, एसी डाल दिया, कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप खरीद लिया, बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. ऐसे ही होते हैं दोस्त. हम ऐसे कंपेयर करते हैं हमारे बच्चों को किसी दूसरे बच्चों के साथ. करते हैं ना? एज ए पेरेंट आई ऑल्सो डू. पहले मैं भी करता था, पर आजकल नहीं करता हूँ. जानते हैं क्यों? अगर मेरा बेटा मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसका उसका इंटेलिजेंस कुछ अलग लेवल का होगा जिसको हम नहीं जानते हैं. एंड हमारे पास इसका कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम उसे डिटरमाइन करें कि एक बच्चे का इंटेलिजेंस किस लेवल में अच्छा है. इफ ही इज नॉट डूइंग बेटर इन मैथ्स, he can do better in studies in other subjects, maybe in playing, maybe drawing, maybe singing, maybe swimming, maybe playing cricket. कुछ तो खास होगा जरूर है दोस्त. हर किसी के अंदर कुछ खास होता है, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट. और हम क्या करते हैं ना, सारा जिंदगी उनको कोसते रहते हैं. तू गधा बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है. ऑफ कोर्स, पढ़ाई क्यों करेगा वो? चलिए हम उसको फंडामेंटल देखते हैं. एक बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं करता है? व्हाई ही इज नॉट रीडिंग? पढ़ाई नहीं करने का बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्त. व्हाट इज दैट? पढ़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि इधर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अगर किसी काम करते वक्त आपके पास वो जस्ट वो मतलब वो हैप्पीनेस नहीं होता है ना, देन वी डोंट डू द वर्क. आपने शायद एक बुक पढ़ा होगा, एटॉमिक हैबिट्स. जेम्स क्लियर लिखा है उस बुक में कि हम जो भी काम करते हैं ना, वी गेट इमीडिएट हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. जब कोई इंसान चाय पीता है ना दोस्त, उसको चाय पीने में जो मजा आता है, जो खुशी आता है, इसलिए वो चाय पीता है. मजा चाय में नहीं है, चाय पीने से उसके जो खुशी मिलती है अंदर से, दैट इज व्हाई ही इज टेकिंग टी. दो जानते हैं कि चाय पीना हानिकारक है. कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे उससे खुशी मिल रहा है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली उनको खुशी मिल रहा है. इसलिए आप देखिए, बच्चे क्या करते हैं,
दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं। रीजन ये है कि दोस्तों के साथ अगर टाइम बिताता है ना, कोई पढ़ा कोई बोलने वाला है नहीं कि अरे यार पढ़ाई कर, ये कर, होमवर्क कर, तो उनको खुशी मिलता है उस वक्त, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली खुशी मिलता है, इसीलिए वो लोग वही काम करते हैं। पर अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा प्लानिंग हो कि जैसे हम हर बच्चे के इंटेलिजेंस को हम एनालिसिस कर सके कि वो किस एरिया में स्ट्रांग है, तो कैसा रहेगा दोस्त, जो कि हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। एंड अगर हम उसको हेल्प करें कि देखिए एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता, इसका और एक रीजन है कि उसके बहुत कुछ चीज करने के लिए होता है। व्हेन वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, वी गेट कंफ्यूज कि व्हाट आई हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, किसको मुझे प्रायोरिटी देना है, किसको मुझे सेकंड में करना है, किसको मुझे नहीं करना है। देयर इज नो वन टू गाइड अस। हमारे बच्चों को गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। अब देखिए बच्चा ही इज गोइंग टू रीड 6 सब्जेक्ट्स, देन मैथ्स टीचर गिव्स हिज होमवर्क, मुझे ये करना है, इंग्लिश टीचर गिव्स हिज होमवर्क, एसएसटी टीचर गिव्स हिज होमवर्क, फिजिक्स his homework. So like this, he's packed. Now, if he goes to attend tuition classes or online classes, वहां पर भी उनको होमवर्क मिल रहा है। तो यू सी, ओनली रिपीटेशन गोज ऑन, वही चीज को बार बार उसे करना पड़ता है, एंड दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। वी ऑल नो, अगर हम कोई काम को 2 बार 3 बार करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो इंटरेस्ट होता है ना उस काम करने को, खत्म हो जाता है। तो वी नीड काउंसलिंग, वी नीड समवन who will sit with them and make them understand कि यार उसको ऐसे करना है, why you have to do, which is not also possible in our system। क्योंकि as parents we expect them to obey us। हम यही सोचते हैं कि हम जो बोले वो करें, but he is a different human being, he is a different individual, he has his own choices, ठीक है नहीं? So we need proper counseling to them, which is not possible। And third thing, हमें उसको ये भी पता नहीं होता है कि जो डर होता है ना, आपको ह्यूमन बीइंग अगर कोई नया चीज करने जाता है, इफ ही वांट्स टू डू समथिंग न्यू, ए काइंड ऑफ फियर कम्स टू हिम। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल, आप कोई नया चीज करने जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट फियर, afraid, we are afraid of doing new things, we are afraid of change। तो जब उसको कोई नॉट, इफ यू टीच हिम ए न्यू टॉपिक, अगर हम उसको कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे तो क्या होता है, ऑब्वियसली डर हमारे अंदर होता है, एंड उस डर को कैसे भगाए ये भी हमें पता नहीं होता है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट ही ओनली फोकसिंग ऑन हिज एकेडमिक्स, एकेडमिक्स के छोड़ के उसके पास कुछ और करने की फुर्सत ही नहीं है, या फिर कोई बताने वाला है भी नहीं। तो दोस्तों अगर हम ऐसा सिस्टम निकालें, अगर हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि वी विल टेल हिम द स्टेप्स, स्टेप में जाओ, स्टेप में जाओ, स्टेप में जाओ, देन ही विल हैव नॉट फियर, ही कैन मेक अ फ्रीडम ऑफ हिज लाइफ। तो कैसा रहेगा दोस्त? यस, यस दोस्तों, मैं दामोदर, and I have 22 years of experience in dealing with students। I was teaching maths earlier, and now I'm an international math educator। I'm teaching students from India and abroad other countries, and I'm also a study skill expert। स्टडी स्किल्स क्या होता है दोस्त? स्टडी स्किल्स वो होता है जिससे हम एक बच्चे को एनालिसिस करते हैं कि वो किस लेवल में है, एंड हाउ वी कैन हेल्प हिम सो दैट ही कैन ग्रो स्टेप बाय स्टेप। अगर वो मैथ्स में कम मार्क लेके आता है, इंग्लिश में उसको समझ में नहीं आता है, मे बी ग्रामर, मे बी वोकैब्स, मे बी सेंटेंस स्ट्रक्चर, देयर इज नॉट हिज फॉल्ट, मे बी ही इज लैगिंग इन द प्रीवियस क्लासेस, मे बी हिज कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। तो वी हेल्प देम to get systematic studies, how to plan a study, how to prioritize his work, how to get over the fear of doing new things, and most importantly आपको ये पता नहीं होता है दोस्त कि इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो 8 टाइप्स होता है, 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड हमारे अंदर मे बी 2 या 3 इंटेलिजेंस एक्टिव होते हैं, बाकी डोर्मेंट स्टेज में होते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं होता है दोस्त। तो अगर किसी बच्चे, इफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे का लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, he will become expert in maths, वो मैथ्स में एक्सपर्ट बन जाएगा। पर इसका लॉजिकल रीजनिंग अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको मैथ्स समझ में आना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, who is believed to be the god of cricket। पर आपको पता है उसको तेंदुलकर के एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं थे, है कि नहीं? स्टिल ही बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट। हाउ, कैसे बना वो? क्योंकि उसके लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, ही कैन नॉट डू मैथ्स, बट
His 3 dimensional intelligence is very good. किसी ऑब्जेक्ट को देख लेता है ना तो उसको पता चलता है कि उसका डायरेक्शन किस तरह डायरेक्शन में आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है बॉल, एंड किस एंगल से उसको बैट को घुमाना है सो दैट इट विल कनेक्ट टू बॉल एंड इट विल बिकम ए सिक्सर. तो दैट रीजनिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सचिन तेंदुलकर. अगर वो इंटेलिजेंस जिसके पास होता है ना, he can become an architecture, he can become something like a player. बट इसको तुम बोलोगे यार यार मैथ्स ही कर, मैथ्स में 100 to 100 लेके आ, you know what will happen. Let us take another example, Lata Mangeshkar ji. You know, Lata Mangeshkar is one of the best singers of the world. You agree, I hope. But if you look her career also, she may not be that good in her academics. It doesn't matter. No need also. जरूरत ही नहीं है. If someone is the best professional in his own profession, no one asks him for his academics. You will never ask Modi ji, I'm talking about the Prime Minister of India, that show us your report cards of your school. He's a good orator. He can speak better. Whenever he go, छा जाते हैं वो, जादू चलता है उनका. Whenever he speaks at a different tone and tenor. He speaks something different. So his level of intelligence is something different. So दोस्तों हम क्या करते हैं ना, हम हर बच्चे को ट्रीट करते हैं कि उसने वो किया तुमने क्यों नहीं किया. नॉट पॉसिबल. अगर आपके पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि उसको डर लगता है. अगर वो देखता है ना वो मशीनरी पार्ट्स, वो सीजर्स, ब्लड देखता है, उसको डर लगता है. ही इज नॉट एबल टू बिकम अ डॉक्टर. बट आप चाहते हैं एज ए पेरेंट कि मेरा बेटा डॉक्टर बने. नॉट पॉसिबल. सो दीज आर द थिंग्स वी डोंट कंसिडर. हम बोलते हैं यार तू इंजीनियर बन, उसका इंजीनियर बनने का है ही नहीं, उसका इंटेलिजेंस उस लेवल का है ही नहीं दोस्त. हिज इंटेलिजेंस इज ऑफ डिफरेंट लेवल. सपोज उसका लिटरेरी इंटेलिजेंस अच्छा है तो ही कैन बिकम अ राइटर, ही कैन बिकम एन ऑथर. सो दिस मैटर्स अ लॉट. हम ये सब चीज को नजरअंदाज कर लेते हैं. वी डोंट हैव द सिस्टम टू एनालाइज दिस थिंग्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स since last 22 years to analyze their intelligence. There is a report called psychometric assessment test. Through this psychometric assessment test, we can analyze anyone who is more than 10 years, what kind of intelligence is in him, उसके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा इंटेलिजेंस डोमिनेंट है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क फॉर द बेबी, वी कैन वर्क फॉर द स्टूडेंट एंड मे बी एनी ह्यूमन बीइंग. एंड सेकंड थिंग, वी हैव डिफरेंट सेटअप्स how we can improve their memory, because बहुत बच्चे पढ़ने के लिए नहीं रेडी होते क्योंकि वो दे मेमोराइज नहीं कर पाते. बहुत ज्यादा पढ़ते हैं पर उनको याद ही नहीं रहता. तो we have a system how we can logically relate those things into our life experiences so that we can remember. देखिए अगर आप छोटे बच्चे थे स्टिल आपको कुछ चीज याद है क्योंकि at that time you relate that activity with your life, इसलिए वो चीज आपको आज भी याद है. पर बहुत सारी चीज हम याद नहीं रख पाते क्योंकि हमारा ब्रेन डिफरेंट लेवल में वर्क करता है. तो वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम हाउ वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू मेमोराइज थिंग्स इन अ बेटर वे. थर्ड थिंग, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ नोवेल देते हैं या कुछ स्टोरी बुक देते हैं, ही डज नॉट रीड. डू यू नो व्हाई? कि उसको लगता है इट्स वेरी बोरिंग, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसके लिए. बट वी हैव अ सिस्टम हाउ वी कैन रीड बेटर, मतलब speed reading techniques. By speed reading techniques, we help students to read 10 pages at half time. अगर आपको 30 मिनट लग रहा है पढ़ने के लिए 10 pages, तो we have a system, we help them to reduce the time at least to 50%. मतलब 15 मिनट में पढ़ सकता है वो. Then what happens? अब देखिए आपकी बात कर रही, आप न्यूज़पेपर घर में लेके आते हैं, मैगजीन्स आता है हमारे घर में, मैगजीन्स के कितने पेज हम पढ़ रहे हैं? 5, 2, 4, 10, बाकी ऐसे रह जाता है, फिर एक नया मैगजीन आ जाता है. तो दोस्तों ऐसे क्यों होता है? बिकॉज वी डोंट हैव द राइट अप्रोच हाउ वी कैन रीड फास्टर. स्पीड रीडिंग टेक्निक हमारे पास है नहीं. तो वी ऑल्सो हेल्प्स देम टू गेट टू मैनेज द टाइम को कैसे मैनेज करें, हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. जितने चीजें हमें जिंदगी में करना है, सारे सब्जेक्ट्स में, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, जितने सब्जेक्ट्स के जितने काम उनको करना है, जिनको उसको पढ़ना है, हाउ दे कैन प्रायोरिटाइज दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम ये रिपीट नहीं करते. एग्जाम आए तो पढ़ लिया, बट उसके एग्जाम के बाद पढ़ते नहीं है. तो व्हेन यू डोंट रिपीट, आवर ब्रेन स्टार्ट्स फॉरगेटिंग दैट.
तो हमारे पास ऐसा टेक्निक है that we help them to repeat it at regular intervals, maybe after 15 days, maybe after a month, maybe after 2 months, so that it remains to our hard disk, that is brain, permanently. And most importantly दोस्तों, fear, phobia जिसको बोलते हैं। अब देखिए, हर इंसान के कुछ ना कुछ फोबियस होते हैं। एक इंसान को मैंने देखा, बॉडी बिल्डर है, मतलब मस्त बॉडी है। आप देखेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो कहाँ, मतलब जिम से अभी आया है, इतना अच्छा बॉडी है। जानते हैं, वो भी डरता है। ही इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। वो डरता है डार्कनेस को। कुछ लोग होते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप उनको बोल दो जाओ यार, 5 लोग हैं, उनको देखो, कुछ उनको मतलब उनके सामने कुछ प्रेजेंटेशन दो, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट। मे बी बेस्ट इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट दे डोंट फील इट कंफर्टेबल टू गो एंड स्पीक बिफोर पीपल। कुछ लोग होते हैं जो स्नेक से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं घूस से डरते हैं, भूत। तो दिस काइंड ऑफ फोबियस आर देयर। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे फोबियस होते हैं, इसको बोलते हैं फियर। एंड उस फियर में स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा फियर होता है कि वो नए सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, उसको कैसे अंडरस्टैंड करे, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करे। दिस थिंग्स आर मिसिंग। एंड हमारे टीचर्स इतने वर्कलोड उनके पास होते हैं ना, दो दे वांट टू डू, दे कैन नॉट डू दिस। कुछ कुछ टीचर तो करना चाहते हैं, आई मीन सभी टीचर्स वो करना चाहते हैं, पर उनके पास उनके सिलेबस को खत्म करने का, उनको पेपर्स को चेकिंग करने का, बहुत सारे ऐसे उनके पास असाइनमेंट दिया जाते हैं उनको, कि हार्डली दे हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद स्टूडेंट्स। सो इफ यू वांट, you can contact me, you can mail me, you can WhatsApp me, and we can help students and parents to get out of these kind of challenges in their life, so that they can become the best in their life. Because हर बच्चा खास होता है। आपके बच्चे के अंदर कुछ अलग क्वालिटीज होते हैं जो आपको नहीं पता। And I hope with our system, study skills, and I'm a personal empowerment coach, I help students and parents to empower them so that they can go to the next level of their life. है ना दोस्त? So what are you waiting for? Either you can call me, or you can ring me, or you can message me, or you can WhatsApp me to help yourself and help your baby, so that we both can help him to become the best in his life. Thank you very much.